जो झूठे वादे किए थे 5 मरले ज़मीन देंगे, घर बना के देंगे, सड़कें बना देंगे, तो वहाँ से इनका एक एक्सपीरियंस हुआ कि यार कुछ भी ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सरकार के साथ जो एमएलए हैं वो भी उसी भाषा में कहते हैं यार ये एंजॉय कर रहे हैं साले बिना फ़िक्रमंद के, हम क्यों परेशान हो जाएँ। तो बोथ पार्टीज़ आर एन्जॉयिंग। पब्लिक हेल्थ से इनका नहीं कोई ख़ास रिश्ता है। नहीं तो पब्लिक से रिश्ता नहीं है तो किससे रिश्ता है? सर हो गया चुका है ना, अब क्या देखेंगे 3 साल के बाद। चीफ मिनिस्टर साहब अपने पिताजी को भी दिल्ली घुमाए, दोनों बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो मुबारक है हमारी भी उमर साहब को क्या आपने क्लास इंट्रोडक्शन करवाई, वो भी दिल्ली में कैपिटल में जाके। इससे ज़्यादा पब्लिक को क्या मिला? सुना आपने क्या कि कुछ मिल गया? मैंने तो किसी से नहीं सुना। यही है सरकार। चीज़ का मंजर आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जो फ्लड की स्थिति बनी और नुकसान हुआ, लोगों का जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, लेकिन सरकार की इस पर क्या पॉलिसी रही और कंसर्निंग विभाग जो थे उनकी तैयारियां क्या थी, इस पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। सर ऐसा है कि सरकार का जो 2025 में एक्सपीरियंस हुआ था ना, एक तो खुली बारिश देखी थी उन्होंने, फ्लड भी देख लिया, और जो झूठे वादे किए थे 5 मरले ज़मीन देंगे, घर बना के देंगे, सड़कें बना देंगे, तो वहाँ से इनका एक एक्सपीरियंस हुआ कि यार कुछ भी ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस साल भी बारिशें होगी, हालात अब भी वही हैं, लेकिन सरकार सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रही है कि करने की ज़रूरत कोई नहीं है। जैसे हमें 25 वाला एक्सपीरियंस है, वहाँ से निकल गए थे, अब भी निकल आएंगे। अब ज़्यादा झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं। पिछली बार ना झूठ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा था वक्त निकालने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं। तो अब भी निकाल लिया। अब सरकार के साथ जो एमएलए हैं वो भी उसी भाषा में कहते हैं यार ये एंजॉय कर रहे हैं साले बिना फिक्रमंद के, हम क्यों परेशान हो जाएं। तो बोथ पार्टीज आर एंजॉयिंग। पब्लिक हेल्थ से इनका नहीं कोई खास रिश्ता है। नहीं तो पब्लिक से रिश्ता नहीं है तो फिर किससे रिश्ता है? सर हो गया चुका है ना, अब क्या देखेंगे 3 साल के बाद। मतलब बातों से जो है वो काम चलेगा। हाँ, अब आप जंतर मंतर पर जा रहे थे, हमने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ नहीं मिलने वाला है। चीफ मिनिस्टर साहब अपने पिताजी को भी दिल्ली घुमाए, दोनों बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो मुबारक है हमारी भी उमर साहब को क्या आपने फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन करवाई, वो भी दिल्ली में कैपिटल में जाके। इससे ज़्यादा पब्लिक को क्या मिला? कुछ सुना आपने क्या कि कुछ मिल गया है? मैंने तो किसी से नहीं सुना। यही है सरकार अब। अच्छा, एक जो अहम एक चीज़ रहती है, तो आप मेडिकल सेक्टर को या फिर इस हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे देख रहे हैं? जो हॉस्पिटल जा रहा है, ट्रीटमेंट जो उसे मिलना चाहिए या अंदर से जो मदद उसकी होनी चाहिए दवाइयों के रूप में, वो चीज़ें देख कर के बड़ी सारी खबरें सामने आती हैं। एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है, जाइए बाहर से दवाइयाँ ले आइए। अंदर क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए था? सर ये तो जीएमसी बहुत पुराना करप्शन का अड्डा है, और अब तो सरकार की छत्रछाया में बहुत अच्छा बढ़ फुल रहा है, बहुत अच्छा। मतलब बढ़िया हो गया, ठीक हो गया है? सर डर किसको है? पब्लिक का डर होता है, पब्लिक का या सरकार का? सरकार इन्वॉल्व है, पब्लिक का डर कोई नहीं है, तो पर्ची फुरा देते हैं, जाओ ले लो। तो अभी उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कि 1 जुलाई से हम जो मेडिकल कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पब्लिक ने क्या किया? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करेंगे ना, सरकारी तो करेंगे। कहने का मतलब कर दिया ना। तो पहले प्राइवेट क्यों थे? और वो कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, स्टेट गवर्नमेंट का तो था नहीं जी। ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट निकाल रही है, और ये भी नहीं मानते कि हमारी सेटिंग है दोनों पार्टियों की। कुछ ना कुछ तो मान लो ना, सेटिंग आप नहीं मानते हैं। मतलब फिर वो किसी ने और भी कहा था कि अब पब्लिक क्या क्या करे, और भी ज़माने में गम है इश्क व मोहब्बत के सिवा। लोगों के क्या यही काम रह गया क्या कि लोग रोज़ यही प्रोटेस्ट करते रहें, रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बदले में मिलता क्या है? तो इसलिए
सरकार को काम करना चाहिए, और अगर सरकार नहीं काम करती है तो इनको ये समझ आना चाहिए कि आपके जाने का किसी को दुख नहीं होगा, और ये आपको भी पता है कि आप बहुत देर ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं। देखते हैं क्या करती है सरकार। आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए जब बात हॉस्पिटलों की हो रही है, जब बात लोगों के रोज़गार की हो रही है, जब बात फ्लड को लेकर के की गई है, तो बात सड़कों को लेकर के भी होती है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, भारी भरकम टैक्स पे करते हैं, टोल पे करते हैं, लेकिन सड़कों के हालात क्या हैं, गलियों के हालात क्या हैं? डेवलपमेंट के नाम पर बनी हुई सरकार, जो वादे उनके थे, उनमें से एक वादा ये भी तो था। सर, सड़कों में ड्रेन का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई भी ड्रेन का कोई खड्डा भरने का नहीं, खड्डा हो जाए तो उसको उसकी रिपेयरिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। असरार साहब, मैं आपको बात बताऊं, हम 4-5 आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास चले गए कि लेक के प्राइम लोकेशन में लेक के ऊपर रोड बैठ चुका है, और वहाँ 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ क्रॉस होती थी, अब एक गाड़ी आती है तो दूसरी साइड पे लग जाती है कि वो आएगा तो जाएगा। सिंगल वे हो गया। सिंगल वे हो गया। डिप्टी सीएम ने एक्शन साहब को लिखते हैं, एक्शन साहब एडब्ल्यू को भेजते हैं, एडब्ल्यू जाके वहाँ का एक सैनिटेशन ठेकेदार जी हैं सरदार जी, उनके पास जाते हैं। वो एक आदमी देता है कि यार यहाँ पानी खड़ा है, वहाँ से देख निकल सकता है क्या, लेकिन वो तो कंक्रीट साइडों पे है, तो वो झाड़ू वाले से तो नहीं कंक्रीट टूटती है। तो उसने कहा सर ये नहीं टूट सकती है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की ड्यूटी खत्म हो गई कि हमने ऊपर से ऑर्डर किया था एक्शन साहब को, एक्शन साहब ने एडब्ल्यू मौके पर भेजा, एडब्ल्यू ने सैनिटेशन का ठेकेदार, वो पीडब्ल्यूडी का नहीं, सलवार मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ठेकेदार हैं सरदार जी, उनको अप्रोच की, और सरदार जी ने एक आदमी को ठेकेदार ने भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसको वर्क डन सर्टिफिकेट जो है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से लेना हर महीने, इसलिए वो चला गया, लेकिन झाड़ू वाला वो कर नहीं सका, बात खत्म हो गई। और डिप्टी सीएम का ये स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, तो चीफ मिनिस्टर का कितना बड़ा होगा इसे, और एमएलए साहब का कितना होगा, कितनी पावर होगी उनके पास। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेट हुड दे दो यार, उमर साहब मांग रहे हैं, इस मामले में हम इनकी सपोर्ट ही करते हैं। तो स्टेट हुड मिलने के बाद ये सब कुछ, इन सब परेशानियों का हल हो जाएगा, ऐसा मानते हैं क्या? चलो, उमर साहब की सोच थोड़ी ठीक हो जाएगी, उम्मीद है। पॉजिटिव हो जाएंगे इससे वो? हाँ, उम्मीद। वो तो पहले भी पॉजिटिव हैं सर, फिर पॉजिटिव हैं तो 2 साल के फ्लड इफेक्टेड लोगों को कुछ ना कुछ हो मिल जाना चाहिए था, उनके रोड ठीक हो जाने चाहिए थे, उनके घर बन जाने चाहिए थे, उनको ज़मीन एज पर कमिटमेंट मिल जानी चाहिए थी, तो वो मिली नहीं ना। तो इसीलिए वो नाराज हैं कि मुझे स्टेट हुड नहीं मिलेगी। मैं आपको देखिए, अभी पीछे एक उन्होंने कहा था ना कि अगर मुझे स्टेट हुड नहीं लगी मैं कोई पंचायत म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। पता लगता है नाराज है बेचारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने समय दिया और इन मुद्दों पर बात की, जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, और सरकार के ऊपर जो आपके आरोप हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आरोप समझ के ही सरकार इसे शायद सुन ले और जो समस्या है इनका समाधान करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सर।